नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो एसआई वाले एग्जाम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जो दरोगा भर्ती वाले एग्जाम हो रहे हैं। अब उसके लिए कुछ पुराने सालों के पेपर के क्वेश्चन का ही कंपाइलेशन है, इसका हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी देखा गया कि कुछ क्वेश्चन जो है पुराने वाले शिफ्टों से रिपीट हो रहे हैं, जो पुराने पेपर हैं उनसे रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अभी जो आने वाले पेपर हैं, जिन लोगों को 31 जुलाई तक देना है। तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एग्जाम में जो मेन रिलेवेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। जो करंट अफेयर वाले हैं वो वाले आज के लिए रिलेवेंट नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें जीएस वाले, ये आप जरूर देख लीजिए, उसको रट डालिए एकदम। सबसे पहला, भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, सभी को पता है आप लोगों को, ठीक है, मतलब सेकुलर कंट्री है। दूसरा ये है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ये जनसंख्या के आधार पर होती है, ठीक है, पॉपुलेशन बेसिस पे होती है लोकसभा में सीटें। नेक्स्ट है इसमें, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए ये क्वेश्चन आया है अभी अभी, इसी अभी 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती हैं उनकी भर्ती कौन करता है? जो आईएएस पीसीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, जो आईएएस ऑल इंडिया सर्विसेज होती कौन कौन सी है? आईएएस होती है, आईपीएस होती है और आईएफएस होती है। आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है इसमें, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिलाधिकारी, ठीक है, फोर्थ का होगा सी। फिफ्थ है इसमें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये है सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अगर ये क्वेश्चन आएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब आज़ादी मिल गई थी तो भी कुछ दिनों तक लॉर्ड माउंटबेटन रहा था। लेकिन अगर आप देखें कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कौन राज गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो था सी राजगोपालाचारी। पहला और लास्ट, उसके बाद तो खत्म ही कर दी गई। भारत में संविधान में कितने भाग हैं? 22 हैं, ये तो आपको पता ही है सबको। ये स्कॉटलैंड से जो जनमत संग्रह हुआ था उस टाइम पे यूके से अलग होने के लिए हुआ था, ये अब रिलेवेंट नहीं है इतना, अब तो, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का ये प्रक्षेपण कहाँ से? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रीहरिकोटा से। ये इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कल कि राइट टू जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये क्या ये लीगल राइट है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो ये आप याद रख सकते हैं कि पहली बात याद रखिएगा, ये विधिक राइट है, मूल अधिकार नहीं है। ये एक एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था, इसलिए एक लीगल राइट हुआ ये। और ये अभी प्रभावी कहाँ पे नहीं है? ये बाकी पूरे इंडिया में है राइट टू इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन फिर आया, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 5 साल। और कल भी आया था ये क्वेश्चन, एक में ये भी पूछा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को, सॉरी ये इसमें ये मुख्य सूचना आयुक्त है, लेकिन एक में पूछा गया था मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन करता है नियुक्त, और प्लस जो उसका इस समय कौन है? तो ये सब मैं बताया था कल आपको। फिर ये नेक्स्ट है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? अरुणाचल प्रदेश है। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? देखिए अगर आप सीधे सीधे पढ़ेंगे, बाकी तीनों तो लैंगिक समानता लाते हैं, ये वाला नहीं है, बस घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। फिर ये एक आया था कि केंद्र सरकार ने ये 19 जुलाई को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय यौन हमला बोल दिया है, ये यौन हमला यूज होगा। भारत में महिलाओं की दशा, खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से तो महिलाओं की दशा सुधरती है, ये इसीलिए जिम्मेदार नहीं, तो 16 का होगा ये डी। भारत की सिलिकॉन वैली, ये तो आप जानते ही हैं, बेंगलुरु। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? ये फोर्ट्रान विकसित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन कई बार। ये वाला क्वेश्चन देखिए इस बार फिर आया, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, यानी कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा, ये कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव था। और इस बार पूछा गया ये किस जगह पे किया गया था? ये हुआ था पेरिस में 1948 में। तो ये रट डालिए एकदम, ये कल क्वेश्चन आया था। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? गोवा है, नहीं है, बाकी तीनों तो हैं। आईएसआई, ये तो आपको पता ही, इराक और सीरिया में है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से उत्सर्जन होती है? बिजली संयंत्र से। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल चावल है। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड NaCl। विद्युत का अच्छा चालक है कॉपर। फिर किस देश के
राष्ट्रपति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय उच्च आयोग में शरण ली थी, उस टाइम का है, मालदीव का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की ओर लुक ईस्ट पॉलिसी थी पहले, फिर अब एक्ट ईस्ट हो गई है। तो लुक ईस्ट किसने की थी 90 के दशक में, पीवी नरसिम्हा राव ने, और अभी एक्ट ईस्ट किसने की, मोदी जी ने। भारत और संयुक्त ये रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस में जो ब्रह्म है, ब्रह्मपुत्र से लिया गया, इंडिया की नदी है वो, और एक मस्कवा करके रशिया की नदी है, तो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था ये ब्रह्मोस के लिए। अब देखिए भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे की गई, 2 अक्टूबर 1958 में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले हुआ था। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो होती तो राष्ट्रपति में ही है। वो तो इनको मतलब जो पावर को फाइनली जो ये करता है, वो मतलब ऑब्जर्व करता है, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर प्रधानमंत्री, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम पे ही की जाती है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर ये राष्ट्रपति। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अभी पॉलिटी का मैं एक और आपको संविधान का वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें संविधान से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आ रहे हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों ले लिया वापस, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा हुई थी। उनका ये मेन सिद्धांत था कि अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा के लिए ही करनी थी उनको। ठीक है, हिंसा हो गई तो इसलिए 1922 में 5 फरवरी के आसपास 22 लोगों को मार दिया था, जो भीड़ थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, ये तो वही है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत भी हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ये जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदस्य ये केरल से हैं। ये तो इस समय का क्वेश्चन नहीं है, इस समय के लिए रिलेवेंट। स्वच्छ भारत की मिशन 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए है, क्योंकि उसी 19 अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सूचना का अधिकार मैं आपको बता चुका हूँ। सूचना का अधिकार ये क्या है, विधिक राइट है, लीगल राइट है। और ये लागू कब हुआ, ये डेट रट लो, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। ये बिल्कुल रट लो, ये बिल्कुल आएगा। सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के टाइम पे हुआ, अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम पे, अब्दुल कलाम सर थे उस टाइम पे। फिर ये एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। महिलाओं की सहायता है तो गौरवी केंद्र सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया गया, ये भी करंट का था। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ। छोटा सिंगल लेटर कौन सा है, लेन। ये जो है देखिए मेगाबाइट किसके समान है, 1 मेगाबाइट होता है 1 मिलियन बाइट के समान। अभी मैं इसमें कंप्यूटर में एक पूरी मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट और इसके बीच में रिलेशन बताऊंगा, लास्ट में मैंने पिक डाली हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आ रहा है। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या है, स्पैम है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। प्रथम इंडिया में पहला जो ये डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई, गुड़गांव में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, बिल्कुल बेसिक से। युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं उस टाइम का था। ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, मतलब कि इंडिया में सेकुलरिज्म का अर्थ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। तो इसीलिए इंडिया में ये है सेकुलरिज्म का मतलब कि इंडिया धर्म में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में, 25 से 29 में। ये बिल्कुल मैं बता चुका हूँ, देखिए आर्टिकल वाला चीज़ें ये सब बता चुका हूँ मैं। फंडामेंटल राइट वाला अभी जो वीडियो दूंगा, ये संविधान वाला, वो आप रट लीजिएगा। गृह मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा कि भारत की नागरिकता लेने में सबसे ज़्यादा आगे रहे बांग्लादेश। बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं, सब्जी है बायोडिग्रेडेबल, केचुआ है, फल है, एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से ये भारत का कौन सा धनी है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इंडिया जो ये सॉरी मानव शरीर में क्रोमोजोन कितने होते हैं, 46 होते हैं टोटल। 22 पेयर होते हैं नॉर्मल क्रोमोजोन के, और एक होता है सेक्स क्रोमोजोन का, तो 23 पेयर हो गए, 46 होते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट। अगर आप इक्वल अमाउंट में लेंगे कोई खाना तो सबसे ज़्यादा फैट होता है उसमें। तो अगर इक्वल अमाउंट में लिया जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, उसके बाद देता है कार्बोहाइड्रेट।
इंडियन सॉइल में किसकी कमी? नाइट्रोजन की, इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। फिर 21 राज्य के उच्च न्यायालय ने 1971 में के से पूर्व में बसे सभी बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक माना है। मेघालय में, ये उस टाइम की न्यूज़ थी। तीस्ता नदी जो विवाद है वो भारत बांग्लादेश के बीच में है। फिर देखिए, भारतीय जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सबसे पहला विदेश दौरा किया था बांग्लादेश में, ये भी उस टाइम की। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, ये इंटरनेशनल जो वाटर कोऑपरेशन ईयर मनाया गया था 2013 में, ये इंपॉर्टेंट है इवन यूपी पीसीएस के लिए भी। मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य होते हैं। ये बहुत सिंपल है, कितने बार बता चुका हूँ। USA, UK, फ्रांस, रशिया और ये चाइना, तो 5 हैं परमानेंट मेंबर। बोको हराम ये है नाइजीरिया का। ठीक है। INS विक्रमादित्य ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, हमने इंडिया ने रशिया से लिया है ये। ठीक है, यही इस समय वर्किंग है। और कोई एक जो बना रहे हैं INS विक्रांत, वो 2018 तक आएगा। 3 बीघा विवाद, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भारत एक गणतंत्र है, मतलब रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? यानी कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट किसी फैमिली से नहीं आता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ की जो महारानी है, उन्हीं के बाद वाले जो उनके वंशज है वही बनेंगे वहाँ के हमेशा राष्ट्रपति। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में देखिए अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। राज्यपाल के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर हैं राज्यसभा के, वो रिटायर हो जाते हैं और 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी डिसमिस नहीं होती है। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 होने चाहिए, तभी लोकसभा बैठेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, देखिए ये होता है जो चेयरपर्सन होना चाहिए NHRC का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, वही लिखा हुआ है मैंने। ये उच्च न्यायालय नहीं, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किस सूचना का अधिकार होगा? सभी नागरिकों को होता है। देखिए 45वां दादा साहब फाल्के मिला था गुलजार को। अब देखिए दादा साहब फाल्के से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। 2014 में 62वां मिला था शशि कपूर को। 2015 में 63वां मिला था मनोज कुमार को। 2016 का जो मिला है 64वां दादा साहब फाल्के, वो मिला है के विश्वनाथ को, कसीना थूनी विश्वनाथ को। ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक किसको माना गया है? सभी को मानते हैं। देखिए अल्पसंख्यक इंडिया में कितने अच्छे हैं। मुस्लिम्स हैं अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटीज़। मुस्लिम, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, 6 हैं कम्युनिटी। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी को देखिए चुनता है स्टेट का चीफ मिनिस्टर और अपॉइंट करता है स्टेट का गवर्नर। बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें। एक चीज़ और मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ इसमें, कि जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि एक चीज़ बताऊँगा मैं इसमें, और ये जो है ये बाइट से रिलेशन है कि जैसे एक जो किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट होता है, वो कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है, याद रखिएगा। 1 किलोबाइट 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। ठीक है। फिर 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1024 MB, मतलब मेगाबाइट। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए इसमें। अब देखिए कुछ ये जो इसमें पेपर है, ये सब मैंने फ्री में दिया हुआ है। ये आपको मैं ड्राइव की लिंक इस वीडियो में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें पूरा ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो रीजनिंग वाले हैं, सीरीज़ वाले हो गए, ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो थोड़ा इससे प्रैक्टिस करके आप लगा सकते हैं कि कैसा आ रहा है आपका। अभी इसके बाद मैं एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देने जा रहा हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी जो जीके के फैक्ट आ रहे हैं वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।